जय श्री राम। तो मेरा नाम है अखिलेश जोशी और आप हैं मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन के प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वाली सीरीज़ में मैं प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें बेसिकली जब तुम इंटरव्यू देने बैठोगे तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर तुमसे पूछे। ये जो सीरीज़ है ये मोस्टली 0 से लेके 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। मतलब वाइडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस में भी प्रोग्रामिंग कराया जा सकता है। तो उस केस में तुम्हें वो कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लिखने के लिए कहेंगे जो कि तुम्हें लिखने होंगे। तो इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आज के अगले टॉपिक पे जाऊंगा। तो आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो अगर तुमने इसका थ्योरी पढ़ा है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का, तो ओवरलोडिंग जो होता है वो होता है, ये दोनों भी जो कंसेप्ट होते हैं ये होते हैं मिनिमम प्रोग्राम लिख के मैक्सिमम काम करवाने का। तो यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक टॉपिक होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें दो पार्ट होते हैं। पॉली जिसका मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फ जिसका मतलब होता है फॉर्म्स। ओके, तो ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल थिंग, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसे देखने के लिए अगर हम कुछ इस तरीके से सोचें कि भाई मुझे कोई एक काम करवाना है, लेकिन एक ही काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे मल्टीपल प्रोग्राम लिखने पड़े, बट क्या ये सही तरीका होगा कि मैं मल्टीपल प्रोग्राम लिख लिख के कोड पे कोड बढ़ाते जाऊं? वो एक सही तरीका नहीं है। इसीलिए आप कम से कम प्रोग्राम लिख के मैक्सिमम काम करवा पाओ, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो होता है दो टाइप का, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अब जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो होता है कंपाइल टाइम, यानी कि जब तुम कंपाइल करते हो तभी कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई जो प्रोग्राम है उसका फ्लो जब जाएगा तो वो किस तरीके से कौन से वाले मेथड को उठाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही मेथड सिग्नेचर लिख के मल्टीपल काम करेंगे। तो मेथड सिग्नेचर एक लिख के यानी कि एक मेथड डिफाइन करेंगे जो कि दो काम करेगा। तो तुम्हें दिखाई देगा भी कि वो किस तरीके से होता है। तो बट फिलहाल के लिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होता है, तो कंपाइल टाइम में तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करने वाली हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डायनामिक। तो जो डायनामिक है ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, तुम कंपाइल करते समय ये नहीं पता लगा सकते कि कोड का जो फ्लो है वो कहाँ जाएगा, लेकिन रन करते समय कोड का फ्लो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है तुम्हारे इनपुट्स के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो वो रन टाइम में जो है पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे पिक्चर में आता है। तो ये होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स और ये उसके नाम होते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। तो जो स्टैटिक होता है वो हम अचीव करते हैं ओवरलोडिंग से, और डायनामिक जो है वो अचीव हम करते हैं ओवर राइडिंग से। ओके, तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए प्रोग्राम चालू करने से पहले। तो अब एक काम करते हैं, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं लिखना। तो प्रोग्राम के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक बेसिक क्लास बना देता हूँ, पब्लिक क्लास प्रोग्राम, और इस क्लास के अंदर मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना देता हूँ, वॉइड मेन। तो यहाँ एक मैंने मेन मेथड बना दिया। यहाँ मेन मेथड को मैं पहले लिख देता हूँ एक बार कि ये वर्क कर रहा है क्या चेक करने के लिए।
ओके कूल, एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। या वर्क कर रहा है, गुड। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टॉप पे आऊँगा, यहाँ पे मैं पहला क्लास बनाऊँगा जिसे हम कहेंगे पब्लिक क्लास शिपिंग। तो आज जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये शिपिंग और शिपिंग कॉस्ट निकालने के लिए कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। तो ये बात मैं पिछले भी वीडियो में कह चुका हूँ और यही बात मैं इस वीडियो में भी कहूँगा कि जब भी तुम इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो ट्राई करो कि तुम जो एग्जाम्पल्स लिख रहे हो वो काफ़ी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स रहें, जैसे शिपिंग हो गया, जैसे एम्प्लॉयज़ का हो गया, ERP सिस्टम्स का हो गया। तो तुम जब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स लेते हो या फाइनेंशियल एग्जाम्पल्स हो गए जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग के एग्जाम्पल्स, तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हो तो वो क्या होता है, वो एक ऐसा इंप्रेशन देता है सामने वाले को कि दिस गाय इज़ अ लेजिटिमेट गाय। तो तुम एक लेजिटिमेट इंसान हो ऐसा लगता है, वरना ये एप्पल, डॉग, कार, बोट, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये चाइल्डिश एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज एग्जाम्पल्स, ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ विथ एग्जाम्पल्स लाइक दीज। तो इससे क्या होगा, ये एक अच्छा इमेज तुम्हारे इंटरव्यूअर के पास भेजेगा तुम्हारा। ओके, तो पहला क्लास है हमारा शिपिंग। अब शिपिंग में हम क्या करेंगे, पहली तो चीज़ मैं ये एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी पब्लिक, लेट्स से इट इज़ डबल वेट गेट्स इट, परफेक्ट। अब एक काम करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि मैंने ये क्या किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कंट्रोल और जो डॉट है यानी कि फुल स्टॉप वाला जो है वो हमें क्लिक करना है एक साथ, तो वो तुमको यहाँ पे ऑप्शंस देता है। इसके नीचे तुम्हें जनरेट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है और फिर वहाँ पे एंटर करना है। ओके, दैट्स इट। अब हमारा पहला चीज़ हो गया कि हमने एक क्लास बनाया शिपिंग और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी वेट की, और उस प्रॉपर्टी को हमने कंस्ट्रक्टर के साथ फिल कर दिया। अब पहला मेथड मैं लिखूंगा कैलकुलेट शिपिंग। ओके, अब कैलकुलेट शिपिंग जो है वो क्या करेगा, पहली चीज़ तो मैं इसको पब्लिक डबल कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा। लेट्स से कि जो हमारा शिपिंग कॉस्ट है वो है वेट मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 2.5। तो यानी कि चल लेट्स टॉक इन डॉलर्स नाउ। तो ये वेट मल्टीप्लाइड बाय $2.5। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा प्राइस रिटर्न हो रहा है शिपिंग का। ओके, जितना भी वेट होगा उसका 2.5 टाइम्स का तुम्हारा व्हाट यू से शिपिंग कॉस्ट लगेगा। अब ये जो शिपिंग कॉस्ट है ये डिफ़र करेगा जिस टाइप की शिपिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी शिपिंग लोकल है, ठीक है, यानी कि अगर तुम लेट्स से तुम यूएसए में हो और तुम यूएसए में ही ऑर्डर कर रहे हो तो कॉस्ट डिफरेंट होगा, वर्सेस अगर तुम इंडिया में और तुम यूएसए से ऑर्डर कर रहे हो। यानी कि जब हमारी शिपिंग की टाइप चेंज होगी, शिपिंग हमारा लोकल शिपिंग होगा तो रेट चेंज होगा, और जब हमारा शिपिंग इंटरनेशनल होगा तो उस समय भी रेट अलग होगा। हम शायद कुछ इंटरनेशनल लेट्स से कुछ टैक्सेस लगा दें उसके ऊपर। ओके, तो शिपिंग जो है वो एक चीज़ ऐसी है जो चेंज होती रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे वर्चुअल मार्क कर दूंगा ताकि जो भी इस क्लास यानी कि शिपिंग क्लास को ओवरराइड कर रहा है वो इस मेथड को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर पाए, क्योंकि जो शिपिंग कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी। अब एक और हम लोग मेथड लिखेंगे विद द सेम नेम। सॉरी, अब मैं इसको एक काम करूँगा, मैं इसको वर्चुअल नहीं करूँगा, इसको मैं सिर्फ डबल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेकार में प्रोग्राम मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैलकुलेट शिपिंग। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें लेट्स से कि मैं डबल वेट और स्ट्रिंग डिलीवरी स्पीड। ओके कूल।
तो ऐसे मैंने 2 पैरामीटर्स ले लिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ string dot is null or empty डिलीवरी स्पीड, तो यानी कि मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो डिलीवरी का स्पीड है, ये जो स्ट्रिंग है ये अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो ये एम्प्टी पहले तो नहीं होना चाहिए, पहले तो नहीं होना चाहिए, एंड डिलीवरी स्पीड इज इक्वल टू, लेट्स से हमारी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है एक्सप्रेस। ओके, तो जब ये होगा तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न वेट मल्टीप्लाइड बाय, लेट्स से कि हमारा जो स्पीड है एक्सप्रेस का वो अब तुम्हें यहाँ पे ये समझना है प्रोग्राम में कि भाई मैंने एक कैलकुलेट शिपिंग का प्रोग्राम एक मेथड लिख लिया, तो मैं एक और मेथड लिख रहा हूँ कैलकुलेट शिपिंग का जिसका नाम सेम है, ठीक है, बट वो पैरामीटर्स लेता है। तो उसका मतलब क्या है, हम मेथड एक ही कॉल करेंगे, पर जब हम लोग ये 2 पैरामीटर्स देंगे तो वो ये वाला मेथड को इन्वोक करेगा, जब हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो वो ये वाले मेथड को इन्वोक करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि भाई हमारा एक ही मेथड जो है उसके 2 अलग सिग्नेचर्स थे और 2 अलग तरीके से वो काम करता है, हम एक ही मेथड को कॉल करके वो दोनों मेथड में से जिसको कॉल करना चाहें वो कॉल करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली थ्योरी है। अब लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर ले रहे थे वेट के अलावा वो है डिलीवरी का स्पीड। अगर मैं अगर मैं स्पीड डिलीवरी स्पीड जो है वो कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ तो या नल देता हूँ, तो उस केस में वो हमारा रेगुलर जो वेट है, ठीक है, कैलकुलेट शिपिंग का, वो पास कर देगा। नहीं तो वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस का एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, यानी कि हमारा वेट इंटू 2.5 लेट्स से कि इसके ऊपर हम लोग 1.5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतने से मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो अगर यहाँ कोई स्ट्रिंग दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न कैलकुलेट शिपिंग। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या होगा यहाँ पे, अगर हमारा कैलकुलेट शिपिंग के अंदर आता है और वो जो वेट है जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसका जो डिलीवरी स्पीड है वो एक्सप्रेस आती है, तो वो क्या करेगा 1.5 के टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं तो वो क्या करेगा, अपने रेगुलर मेथड को कॉल करेगा और वेट को इंटू 2.5 करके सेंड कर देगा वैल्यू को। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड्स लिख दिए। अब हमारा पहला जो क्लास था वो शिपिंग तो तैयार हो गया। अब हम एक और क्लास तैयार करेंगे जिसे हम कहेंगे पब्लिक क्लास। लेट्स से कि ये है लोकल शिपिंग। तो इसे हम लोग करेंगे शिपिंग से इनहेरिट। जैसे हमने ये किया, हम पहले तो कुछ कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर्स, और इसमें हम लोग एक मेथड था जिसको हम ओवरराइड करने वाले थे। देखो खुद से सजेशन दे दिया उसने। तो ये जो मेथड है ये हमारी ओवरराइड की मेथड है। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट शिपिंग को जस्ट कॉल कर देंगे। ओके, या थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखा जाए तो बेस डॉट कैलकुलेट शिपिंग। तो ये क्या करेगा, बेस मॉडल का, इसी क्लास के बेस मॉडल का कैलकुलेट शिपिंग को कॉल करके वहाँ से रिटर्न कर देगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न भी लिख देता हूँ। तो दैट्स डन। तो ये हमने एक लोकल शिपिंग का क्लास बना दिया। और दूसरा पब्लिक क्लास इंटरनेशनल शिपिंग, जो कि हमारा रेगुलर शिपिंग से इनहेरिट करेगा। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, थोड़ा मेथड का तरीका चेंज करूँगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ अपना रेगुलर वाला, और फिर मैं यहाँ पे ओवरराइड करता हूँ मेथड को पब्लिक ओवरराइड कैलकुलेट शिपिंग। अब ये जो ओवरराइड किया है मैंने, इसमें
मैं अब कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्योंकि हम इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा लगाऊंगा। तो यानी कि जो हमारा बेस कॉस्ट था, यानी कि रिटर्न करूँगा मैं बेस डॉट कैलकुलेट शिपिंग प्लस लेट्स से $50। तो यहाँ पे मैंने $50 उसमें ऐड कर दिया इंटरनेशनल शिपिंग का। ओके, और लेट्स से कि मैं इसमें बेस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5 भी कर देता हूँ, और ठीक है। तो ये मैंने इंटरनेशनल शिपिंग का चार्जेस बना दिया। ओके, तो ये हमारे इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस आ गए। तो दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोगों ने शिपिंग बनाया, उसे इनहेरिट करके लोकल का शिपिंग बनाया, और उसी को इनहेरिट करके हमने इंटरनेशनल शिपिंग बनाया। अब मैं तुम्हें इसके नीचे इसको कॉल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वर्क करता है। तो लेट अस स्टार्ट टू शिपिंग स्टैंडर्ड शिपिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड शिपिंग में मैं न्यू शिपिंग कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लेट्स से कि वेट जो है हमारा 10 किलो का है। ओके, तो 10 kg का हमारा वेट है जो मैंने उसके अंदर भेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट रास्ट है। अब इसमें ओके, शिपिंग कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड शिपिंग, तो ये हमारा शिपिंग कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड शिपिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट चाय PPING शिपिंग कॉस्ट फॉर एक्सप्रेस डिलीवरी सेम आइटम के लिए। ओके, सेम आइटम के लिए हमारी स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सप्रेस डिलीवरी में क्या क्या कॉस्ट जाएगा वो भी निकालते हैं हम लोग। तो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड शिपिंग डॉट कैलकुलेट शिपिंग, इसमें हमारा 10 kg और इसका एक्सप्रेस। कूल, तो ये हमने एक्सप्रेस भी कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक शिपिंग का दोबारा से लेंगे शिपिंग, लेट्स कॉल इट लोकल शिपिंग इज इक्वल टू न्यू लोकल शिपिंग। लेट्स इसका वेट मैं 15 kg कर देता हूँ। ओके, और शिपिंग लेट्स से इंटरनेशनल शिपिंग इज इक्वल टू इंटरनेशनल शिपिंग 15 का। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, उसमें मैं ये लिखता हूँ लोकल शिपिंग फॉर लोकल शिपिंग, लेट्स से लोकल शिपिंग कॉस्ट, इसमें लोकल शिपिंग डॉट कैलकुलेट शिपिंग, और दूसरा कंसोल डॉट राइट लाइन इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट, जो कि हो जाएगी इंटरनेशनल शिपिंग डॉट कैलकुलेट। परफेक्ट। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो तुम्हें दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या किया है। परफेक्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने मेथड जो कॉल किया था, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हाफ डिवाइड करके ले लेता हूँ मेरे स्क्रीन्स को। ओके, तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे मैंने कौन से मेथड्स कॉल किए थे। शिपिंग कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड शिपिंग। ओके, तो यानी कि स्टैंडर्ड शिपिंग जो है हमारा 10 kg के आइटम के लिए हमारा था कैलकुलेट शिपिंग। तो यानी कि, और इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिए। तो जब हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो ओवरलोडिंग के समय वो जो
मेथड है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है उस वाले मेथड को सिलेक्ट करेगा। तो उसने क्या किया, रिटर्न इंटू 2.5 कर दिया, यानी कि 25 kgs हो गया वो, तो यानी कि $25 हो गया। तो उसने $25 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट वाले में उसने स्टैंडर्ड शिपिंग का कैलकुलेट शिपिंग मेथड यूज़ किया। अब उसी स्टैंडर्ड शिपिंग में मैंने एक और मेथड लिखा था जिसका नाम सेम है, बट उसके अंदर मैंने 2 अलग पैरामीटर्स दिए थे। पैरामीटर का टाइप था यानी कि एक्सप्रेस था। तो जब उसने एक्सप्रेस किया तो वो गया इस वाले मेथड के अंदर, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, क्योंकि मेथड का सिग्नेचर सेम है बट मेथड का पैरामीटर अलग है। ओके, सो ओवरलोडिंग के भी टाइप्स होते हैं। तो ये दिस इज वन टाइप ऑफ ओवरलोडिंग। तो अगर तुम देखोगे तो क्या क्या तुम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो एक मेथड के साथ, तो तुम यहाँ पे जो पैरामीटर्स के टाइप हैं वो अलग कर सकते हो, पैरामीटर्स के नंबर अलग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और तीसरा पैरामीटर भी दे देता तो वो एक और तीसरा मेथड भी मैं बना सकता था विद द सेम नेम। तो मतलब जब मैं सेम नेम देता और मैं 3 पैरामीटर देता तो वो तीसरा वाला मेथड इन्वोक हो जाता। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या कर सकते हो तुम, मेथड का पैरामीटर का टाइप चेंज कर सकते हो, पैरामीटर का क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम ओवरलोडिंग करते हो, यानी कि तुम्हारे बेस मेथड का सिग्नेचर नेम एक ही है लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग अलग है, और रन टाइम पे वो मतलब कंपाइल टाइम पे ही उसे पता चल जाएगा कि भाई ये 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं उसके। अब अगला जो है वो है ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। इसमें हम लोगों ने लोकल शिपिंग का मेथड, शिपिंग का एक टाइप लिया जिसका लोकल शिपिंग किया हमने, और वो है हमारा लोकल शिपिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमने भेज दिया 15। तो जब हमने इसमें 15 भेजा लोकल पे तो उसने उसे बेस वाले पे भेज दिया, बेस पे हमने वेट को भेज दिया। तो जैसे ही बेस पे वेट गया वो यहाँ चला गया और फिर उसने शिपिंग को भर दिया। अब हमने क्या कहा है कि भाई शिपिंग जब हो रही है लोकल की, ठीक है, अब मैं इसको ना एक काम करता हूँ, रन करके डीबग करते हुए दिखाता हूँ तुमको। जब हमने लोकल शिपिंग में ये वाला मेथड कॉल किया था तो लेट्स से मैं यहाँ पे डीबगर लगा लेता हूँ, ठीक है, और इंटरनेशनल पे भी मैं यहाँ पे डीबगर लगा लेता हूँ। परफेक्ट। अब क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, लोकल शिपिंग डॉट कैलकुलेट शिपिंग में हम लोगों ने इसे कॉल किया। अब वो पहुँच गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि भाई मेरा जो ओवरराइडेड मेथड है, ठीक है, इसका भी नाम सेम है और ऊपर दोनों मेथड जो लिखे इनका भी नाम सेम है। वो यहाँ नहीं गया क्योंकि हमने जो मेथड का टाइप डिफाइन किया हुआ है वो लोकल का है। तो जब तुमने लोकल का टाइप डिफाइन किया तो वो पहले लोकल पे गया, तो यानी कि वो यहाँ आया। अब जब वो यहाँ आया है तो इसके बाद वो कहाँ जाएगा वो डिटरमाइन करने के लिए उसके मेथड के अंदर जाएंगे। तो जब वो अंदर जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस मेथड के कैलकुलेट शिपिंग को कॉल करो। अब बेस मेथड का कैलकुलेट शिपिंग कहाँ है, वो बेस मेथड का कैलकुलेट शिपिंग ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो यहाँ आ गया। अब मैंने बेस मेथड के कैलकुलेट शिपिंग को कौन से वाले को कॉल किया है, विदाउट पैरामीटर वाले को, तो इसीलिए वो यहाँ आया। अगर पैरामीटर वाले को करता तो वो यहाँ आ जाता। अब वो यहाँ आया, इस वाले मेथड में आया, इस वाले मेथड के अंदर गया। अब उसने क्या किया, वेट इंटू 2.5 रिटर्न कर दिया। ओह सॉरी, या तो वापस रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 25 रिटर्न हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे गए। अब इंटरनेशनल शिपिंग है, तो अब तुम गैस करो कि अगर लोकल शिपिंग के समय वो लोकल मेथड के, लोकल शिपिंग क्लास के ओवरराइडेड मेथड पे गया है, तो जब हम इंटरनेशनल शिपिंग का क्लास जो है उसके लिए हम लोग जब कॉल करेंगे तो वो कौन से वाले मेथड पे जाएगा, इंटरनेशनल वाले। परफेक्ट, इट्स लाइक अ स्मॉल, छोटे बच्चों का लॉजिक है ये। अगर लोकल शिपिंग का कॉल किया तो लोकल शिपिंग के मेथड के अंदर गया, अगर इंटरनेशनल का कॉल किया तो इंटरनेशनल के मेथड के अंदर जाएगा। दैट्स सिंपल। तो अब वो यहाँ हिट करेगा, तो ये उसने हिट कर दिया यहाँ। अब जैसे वो यहाँ आया, उसके अंदर मैंने क्या कहा है, दोबारा से बेस क्लास के कैलकुलेट शिपिंग में जाना है उसे। तो फिर से वो बेस क्लास के किसमें, अब बेस क्लास में फिर से इसमें आया, इसमें क्यों नहीं आया, अब तुम बताओ। नीचे कमेंट में आंसर लिखो यार, नीचे बेस में क्यों नहीं आया, सेकंड वाले में क्यों नहीं आया, पहले वाले में ही क्यों गया। मैंने आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ। तो उसने फिर से रिटर्न वेट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 2.5, और ये फिर से हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे उसने मल्टीप्लाइड बाई 2.5 में जो आंसर आया उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें $50 ऐड कर दिए। तो ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। दैट्स हाउ हमें आंसर मिल गया इसका। तो तुम जब यहाँ पे देखोगे तो उसका डॉलर आया $106। कुछ इस तरीके से ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वर्क करता है। तो अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई प्रोग्राम लिख के दिखाओ ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट आई कैन
सजेस्ट यू टू गिव द इंटरव्यू, तो जब इंटरव्यूअर इसे देखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और तुमने दोनों ही कंसेप्ट जो है इसमें अच्छे से करके दिखा दिए होंगे। तो मेरे हिसाब से आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ। तो दिस इज़ अखिलेश साइनिंग ऑफ।